बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने ये एग्जांपल 9 से रेफर किया हुआ है, तो मैंने 9 एग्जांपल को लिख लिया यहाँ पे। अ डाइटिशियन हैज़ टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स पी एंड क्यू। ईच पैकेट कंटेनिंग 30 ग्राम उसकी क्वांटिटी दी हुई है। ओ फूड पी कंटेन्स 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। पी के एक पैकेट में 12 यूनिट्स कैल्शियम की हैं, 4 यूनिट आयरन की, 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल की एंड 6 यूनिट विटामिन ए की। और क्यू में 3 यूनिट कैल्शियम की हैं, 20 आयरन की हैं, 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल की एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। द डाइट रिक्वायर्स एट लीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, एट लीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन एंड एट मोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा से ज़्यादा। How many packets of each food should be used to maximize the amount of vitamin A in the diet and what is the maximum amount of vitamin A in the diet? Solution देखें। Let X packet of food P and Y packet of food Q be taken। डाइट के लिए हमने X पैकेट P के ले लिए, Y पैकेट हमने Q के ले लिए। तो अब हम LPP बना रहे हैं, टेबल आइटम। ये हमारे पास फूड P हो गया और Q हो गया। इसके बाद नंबर, ये X हो गया, ये Y हो गया। क्या क्या चीज़ें हमारे पास? कैल्शियम है, कैल्शियम, इसके बाद आयरन और कोलेस्ट्रॉल एंड देन विटामिन ए। अब इन्होंने कहा फूड पी में 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम एक पैकेट में, तो एक्स पैकेट में कितने हो जाएंगे? 12x। आयरन की 4 यूनिट्स है, 4x। 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल की 6x, विटामिन की 6x। ईच पैकेट ऑफ सेम फूड Q कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम, दैट मीन्स 3y, देन आयरन 20y, 4 यूनिट्स कोलेस्ट्रॉल 4y एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन 3y। हमने क्या करना है? द डाइट रिक्वायर एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का 240 है, इसको एक टेबल का रूप दे देते हैं हम। यहाँ पे हो गया टोटल, ये वैल्यू बन गई कैल्शियम की। इन्होंने बोला रिक्वायर एट लीस्ट 240, 460 यूनिट्स ऑफ आयरन एट लीस्ट एंड एटमोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और विटामिन तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, मैक्सिमम। तो मेरा ZLPP जो बनेगी, Z मैक्सिमम वट विटामिन ए वाला 6x प्लस 3y, ठीक है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारे पास 12x प्लस 3y, एट लीस्ट कह रहे हैं वो, एट लीस्ट 240। सो 12x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 240। ये भी एट लीस्ट में था। आयरन एट लीस्ट 460, दैट मीन्स 4x प्लस का 4x प्लस 20y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 460 एंड देन 6x प्लस का 4y इज, बट इन्होंने बोला था एट मोस्ट लेस देन और इक्वल टू 300 हो जाएगा, ठीक है। और x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 240 बन रहा है। देन 4x प्लस 20y इज इक्वल टू 460 बन रहा है। 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 300 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस हो गई। अब हम इनकी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 240।
वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी, एक्स वाई। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो वाई मेरा 80 बन रहा है, ठीक है। और अगर वाई की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी बन रही है, 20। नेक्स्ट है 4x प्लस 20y इज इक्वल टू 460। 4x प्लस 20y इज इक्वल टू 460। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू 23 बन गई मेरी। 23 y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 115, 0115। थर्ड वन 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 300 है। यहाँ पे बन रहा है एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू हो जाएगी 75, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, दिस इज 50। तो 115 तक हमने जाना है, x में y 80, 75 तक। ग्राफ जब बनाएंगे टेन के अगर हम ले लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। This is x, x dash, y dash, o, y. टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। पहला पॉइंट 0, 80, एक्स की वैल्यू ये हो गया 0, 80। 20, 0 ये वाला पॉइंट हो गया 20, 0। इन्हीं को मिला देते हैं तो हमारे पास लाइन ड्रा होगी। विच वन, दिस इज 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। सेकेंड, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 23, y की वैल्यू 23, यहाँ पे 25 तो नीचे हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 0, 23 एंड 115, 0, 110, 15, 0, दिस पॉइंट 1150, इनको मिला दीजिए तो ये हमारे पास लाइन ड्रा हो जाएगी। ये लाइन होगी हमारी, इसका नाम हो गया 4x प्लस 20y इज इक्वल टू 460 एंड देन थर्ड वन इज 6x प्लस 4y 300। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 75। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट है x की वैल्यू 0, 75 एंड देन 50, 0, 50, 0। तो इनको मिला दीजिए, ये हो गया लाइन 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 300। अब फिजिबल रीजन ढूंढना है हमने। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 240, नो। तो 12x प्लस 3y से ओरिजिन से दूर की तरफ, यहाँ से इससे इसकी तरफ होगा, इसकी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट 4x प्लस 20y, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 460, नो, इससे भी ओरिजिन से दूर की तरफ होगा। तो ये लाइन है हमारे पास 4x वाली, ये इससे भी ओरिजिन से ऊपर की तरफ, तो ये वाली वैल्यू हो गई हमारी ऊपर की तरफ और यहाँ से इसकी तरफ। एंड देन थर्ड वन इज ये लेस देन है, 0 प्लस 0 इज लेस देन, यस, ये हो गया। तो ये ओरिजिन की तरफ ये लाइन थी, तो इससे एक तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा हमारा, ये ढूंढना हमने, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा, इससे नीचे की तरफ होगा। तो ये वाला जो है ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब इसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट चाहिएंगे। कॉर्नर्स के लिए मुझे इन तीनों को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ, 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 240 है एंड द सेकेंड वन इज 4x। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 12x प्लस का 60y इज इक्वल टू 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
0 3 4 जा 1380। यहाँ पे माइनस माइनस हो गया भाई, ये हो गए माइनस के 57y, माइनस करेंगे तो 0 8 4, 3 में से 2 गया 1 1, माइनस के कैंसिल हो गया 57 20। सो y की वैल्यू कितनी आ रही है 20, और y की वैल्यू 20 मीन्स 60। 60 इधर माइनस करेंगे, 60 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 180। सो x की वैल्यू आ जाएगी 15, x इज इक्वल टू 15। अब 12x प्लस 3y एंड 4x प्लस 2, ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये मेरा x की वैल्यू आ रही है 15 एंड y की वैल्यू, किस किस को सोल्व किया हमने, इन दोनों को, तो सॉरी ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आ गया ये मेरा हो गया x की वैल्यू तो होगी 15 एंड y की वैल्यू होगी 20। ठीक है, इन दोनों लाइनों से। अब इन दोनों लाइनों को अगर मैं सोल्व करूं तो यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया मेरा 6x प्लस का 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 4 जा 20y इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1500 हो गया। ये एज इट इज रख दीजिए। 4x प्लस का 20y, मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 5 6 जा कितना होगा 30 भी तो होगा, 30x प्लस 20y 1500, 4x प्लस 20y इज इक्वल टू 460, माइनस 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 कैंसिल हो गया, दिस इज 26x 0 4 0 1, तो कैंसिल करेंगे, ये आ गया x की वैल्यू 40, x की वैल्यू होगी 40, x की वैल्यू 40 इसमें पुट कर दूं मैं, 40 इंटू 4 160, 300, y वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। x की वैल्यू मैं 40 पुट करूंगा तो 160, 160 इधर से माइनस करोगे 300, y 300 अपॉन 20 तो 15 आ गया, y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 15। तो यहाँ पे कौन सी लाइन होगी, अब ये ध्यान देना हमने, 4x प्लस 20y वाली और 6x प्लस 4y, ये वाला इंटरसेक्शन, ये मेरा हो गया x की वैल्यू होगी 40 एंड y की वैल्यू 15, तो ये वाला कॉर्नर ये हो गया। अब इन दोनों को सोल्व करें, इसको डबल कर देते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास हो गया 12x प्लस का 3y इज इक्वल टू 240, इसको अगर मैं डबल कर दूँ तो 12x प्लस का 8y प्लस का 8y इज इक्वल टू 600, माइनस माइनस माइनस, माइनस के 5y और माइनस के 200, सो y इज इक्वल टू 40 हो गया, y की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, 600 में से 240 अगर आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 360, 0 4 5 माइनस 2, और 5 से डिवाइड करोगे तो भाई 5 7 जा दिस इज 72, तो y की वैल्यू मेरी 72 आ गई। 72 किसी में भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 12x प्लस 3 इंटू 72y 216 इज इक्वल टू 240, इधर से माइनस करोगे सो 12x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये मेरा जो पॉइंट है दिस इज 2 एंड 72 हो गया। कॉर्नर हमारे 3 आ गए, यहाँ पे कॉर्नर और यहाँ पे z मैक्सिमम, z हमारा क्या है 6x प्लस 3y, पहला कॉर्नर ले लिया मैंने, 272 ही ले लेते हैं, 272 6 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 72, 6 2 जा 12, 216 228, 12 ये बन गया, 216 ये बन गया, तो 228 हो गया। दूसरा है 15 20, x की वैल्यू 15 y की वैल्यू 20, 6 इंटू 15 प्लस का 3 इंटू 20, ये बन गया 90 और ये बन गया 60, तो ये तो हमारे पास कितना बन रहा है 150 बन गया। थर्ड इज 40 एंड 15, तो x की वैल्यू 6 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 15, ये बन गया 240 प्लस का 45 285। सो सबसे मैक्सिमम हमारे पास कौन सा बन रहा है 285। तो P का पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ P दैट इज 40
एंड क्यू के हैं 15, मैक्सिमम विटामिन ए दैट इज 285 यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड्स पी एंड क्यू ऑफ कैटल फीड। ब्रांड पी कॉस्टिंग ₹250 पर बैग contains 3 units of nutritional element A, 2.5 units of B and 2 units of element C। ब्रांड क्यू जिसकी कॉस्टिंग क्या है 200 पर बैग है, contains 1.5 units of nutritional element A, 11.25 of B and 3 units of element C। The minimum requirements of nutrients A, B, C are 18, 45 and 24 units respectively। Determine the number of bags of each brand which should be mixed in order to produce a mixture of having a minimum cost per bag and what is the minimum cost of the mixture per bag। तो सॉल्यूशन में let number of bags, let X bag of brand P and Y bag of ब्रांड क्यू आर मिक्स्ड। ठीक है, ये मान लिए हमने। तो अब हम इसकी टेबल एलपीपी बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया आइटम, यहाँ पे हो जाएगा नंबर, आइटम में ब्रांड पी है एंड क्यू है। यहाँ पे हमने एक्स बैग लिए, इसके वाई बैग लिए, और फिर हमारे पास एलिमेंट ए बी एंड सी, और साथ में हम इनकी कॉस्ट भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं ब्रांड एंड टोटल भी, एक बार टेबल बना लेते हैं, उससे फिर आसान रह जाएगा। ये हो गई नंबर के साथ, ये हमने टोटल कॉस्ट। इन्होंने कहा ब्रांड पी कॉस्टिंग ₹250 पर बैग। अगर एक का 250 है तो एक्स का कितना हो जाएगा 250x। कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट ए, एक में बैग में 3 हैं तो एक्स में हो जाएंगे 3x एंड देन 2.5 ऑफ बी 2.5x एंड सी 2 यूनिट्स हैं सो 2x हो गया। ब्रांड क्यू कॉस्टिंग ₹200 तो y के कितने हो जाएंगे 200 y कॉस्टिंग हो जाएगी। 1.5 y b 11.25 y एंड c है 3 यूनिट्स सो 3y। मिनिमम रिक्वायरमेंट से बी सी की 18 यूनिट्स 45 यूनिट्स एंड 24 यूनिट्स। तो मिनिमम करना हमने कोस्ट को। LPP हमारे पास जो बनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, Z मिनिमम करना हमने फंक्शन हो जाएगा 250x प्लस का 200y। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या बनेगा 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट में 2.5x प्लस का 11.25y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड द थर्ड इज 2x प्लस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 एंड xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब कन्वर्टिंग इनइक्वेशंस टू इक्वेशंस, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस। तो हमारे पास ये वैल्यू जो बनेगी, अगर मैं 1.5 से इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे ये, चलिए कर सकते हैं हम इसको, ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 1.5 से अगर हम डिवाइड करें, या ऐसे ही रख लीजिए तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस का 1.5y इज इक्वल टू 18 एंड द सेकेंड इज, इसको रहने देते हैं हम, यहाँ पे बन गया 2.5x प्लस का 11.25y इज इक्वल टू 45 एंड देन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इनको पहले हमारे पास है 3x प्लस
1.5y इज इक्वल टू 18। कोऑर्डिनेट्स लेते हैं इसके x एंड y। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 12 एंड y की वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे 12 बन जाएगा। y की वैल्यू अगर मैं 0 लिख लूँ तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट में है 2.5x प्लस 11.25y इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे टेबल अगर हम बनाएंगे तो ये बन जाएगी हमारी एक्स वाई। एक्स की वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 45 अपॉन 11.25, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 1125 हो जाएगा। 25 से काटा 4, 25 4 जा एंड देन 12 5, दैट मीन्स कितना बन गया, 4 ही आ गया। 45 100 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई 4। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो फिर हमारे पास बन जाएगा 45 अपॉन 25, ऊपर 0 चला जाएगा, 45 बन जा 20 हो गया 18, 25 बन जा 200, 25 8 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 18 हो गई। थर्ड हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 है। सो x y, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू 8 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी होगी 12। 12 18 तक है। तो हम यहाँ पे दिस इज y डैश x डैश ओरिजिन, ये हो गया x y 2 में ही रख लेते हैं हम, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 10 12 14 16 18 20। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 12, ये वाला पॉइंट हो गया 0 12। इसके बाद 6 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 6 0। इनको मिलाएंगे तो ये लाइन हमारे पास ऐसे ड्रा हो गई, दिस इज 3x प्लस 1.5y इज इक्वल टू 18। एंड देन 2.5 वाले में x की वैल्यू 0 0 4, ये वाला पॉइंट हो गया, दिस इज 0 4। दूसरा हो गया 18 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 18 0। तो आप जब इसको करेंगे यहाँ पे हो जाएगी ये, दिस इज 2.5x प्लस 11.25y इज इक्वल टू 45। ठीक है। और द थर्ड वन इज x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, ये वाला पॉइंट 12 0, ये वाला पॉइंट। तो इनको जब आप मिलाएंगे ये हो गया 0 8 एंड दिस इज 12 0, मिलाएंगे तो ये हमारे पास ये कुछ लाइन ऐसे हो जाएगी, दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। अब फिजिबल रीजन्स में ढूंढना है हमने। अगर मैं 0 प्लस 0 इस लाइन में लेता हूँ, ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब इससे ऊपर कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास 3x प्लस, मीन्स इससे ऊपर की तरफ ही मिलेगा हमें रीजन। ओरिजिन से दूसरी साइड, सभी में ओरिजिन से दूसरी साइड है, ग्रेटर देन 0 में ही है ये, इससे भी ऊपर और इससे भी ऊपर। तो हमारा जो सॉल्यूशन हुआ वो हमारा रीजन जो हुआ वो ये होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉर्नर्स आ रहे हैं, एक तो ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया और एक ये कॉर्नर हो गया भाई। तो इसका मुझे पता 0 12 है, इसका मुझे पता है 18 0 है। अब एक ये और एक ये, मीन्स मैंने कौन सी इक्वेशंस को सोल्व करना है। एक बार तो 2x प्लस 3y 14 और इन दोनों को सोल्व करें हम। इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूं, इसका डबल कर देता हूं, इसका डबल करूंगा 6x, डबल करेंगे 3y इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन रख दूं मैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 है, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 4x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी होगी 3, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3 2 जा 6,
6 उधर जाके 18, सो y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6। कौन सा पॉइंट आ जाएगा? ये वाला किया था हमने, इस लाइन को 2x प्लस 3y को, और इसको, ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 6, एक कॉर्नर आ गया। दूसरा हमारे पास इस लाइन को और दूसरी लाइन है 2.5 वाली, इन दोनों को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 5x, 2 से करूँगा तो 22.5 प्लस का 22.5y और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 90 हो गया। इसको 2.5 से अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 5x, 2.5 दैट इज 7.5 प्लस का 7.5y और 2.5 से तो 14, ये हो जाएगा 60, 24 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस एंड माइनस ये कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस करेंगे, दिस इज 15y इज इक्वल टू 30, सो y की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दूं 6, 18, x की वैल्यू आ जाएगी 9, तो दिस इज, ये जो पॉइंट हमारा बनेगा x की वैल्यू होगी 9, 89 एंड y की वैल्यू कितनी होगी 2। तो कॉर्नर हमारे पास आ गए, कॉर्नर एंड z मिनिमम करना है, दिस इज 250x प्लस 200y। कॉर्नर सबसे पहले हम 0, 12 ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 रखूं, 250 इंटू 0 प्लस का 200 इंटू 12, ये 0, दिस इज 2400 हो गया भाई। दूसरा पॉइंट है 36, x की वैल्यू 3, 250 इंटू 3 प्लस का 200 इंटू 6, ये 1200 हो गया एंड 750, दैट मीन्स 1950 बन जाएगा। तीसरा पॉइंट है 92, तो 250 इंटू 9 प्लस का 200 इंटू 2, ये हो गया 400 और ये हो गया 2250 प्लस 400 2650, अभी तक तो यही वाला है, और फिर हो गया 18 250 इंटू 18 प्लस का 200 इंटू 0, ये 4500। तो मिनिमम हमारा कौन सा आ रहा है 36 पे, लेकिन ये अनबाउंडेड है इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा किसके, इस पे 250x प्लस 200y, और कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा, मिनिमम कितना आ रहा है, लेस देन 1950 पे। अगर मैं इसमें 50 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 5x प्लस का 4y इज लेस देन, 50 से डिवाइड कर दिया मैंने, 0 से 0 कैंसिल होके 5 3 जा 45 59, 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 39। तो फिजिबल हमने कॉमन ढूंढना है कि नहीं। अगर मैं इसका टेबल बनाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास x एंड y, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ, y मेरे पास 39/4 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 ले लूँ तो x की वैल्यू 39/5, तो पॉइंट 4 9 जा 36, 4 10 जा 10 के करीब यहाँ पे आ जाएगा। एक तो पॉइंट ये हो गया, और दूसरा हो रहा है हमारा 7.8 हमारा बनेगा यहाँ पे। इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो ये हमारा इससे लेस देन में बन रहा है, तो कॉमन नहीं आ रहा इसके साथ, नो कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन। सो मिनिमम कॉस्ट, हमें मिनिमम कॉस्ट ही बतानी थी, मिनिमम कॉस्ट इज ₹150 विद, क्या निकालने थे हमने, एक्स बैग, ब्रांड पी के हमारे पास बैग कितने आ गए 3 बैग, और भाई क्यू के हमारे पास आ गए 6 बैग। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।